नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक रोमन साम्राज्य की कहानी में उतरने वाले हैं। ये 2000 साल लंबे सफर की दास्तान है, जिसमें हम इसके बनने और बिखरने दोनों को समझेंगे। रोम एक दिन में नहीं बना था, ये कहावत तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों पहले खत्म हो गया, उसका असर आज भी हमारी दुनिया पर इतना गहरा कैसे है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा देखिए, जब हम रिपब्लिक, सेनेट या वीटो जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में रोमन राजनीति की भाषा बोल रहे होते हैं। हमारे आज के कानून से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों के डिजाइन तक हर जगह रोम की एक छाप है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया की बुनियाद है। तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस वक्त से जब रोम बस एक छोटा सा गांव हुआ करता था, और देखते हैं कि ये दुनिया का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक आखिर बना कैसे। अब रोम की शुरुआत को लेकर एक बहुत मशहूर कहानी है, रोमुलस और रीमस नाम के दो भाइयों की, जिन्हें कहते हैं कि एक मादा भेड़िए ने पाला था। लेकिन अगर हम इतिहास और आर्कियोलॉजी की माने तो असलियत ये है कि इसकी शुरुआत टाइबर नदी के किनारे एक छोटे से ट्रेडिंग पोस्ट के तौर पर हुई थी। शुरुआती दिनों में रोम पर राजाओं का राज था, पर दिलचस्प बात ये थी कि ये राजा विरासत में गद्दी हासिल नहीं करते थे। नहीं, उन्हें सीनेट नाम की एक काउंसिल चुनती थी। लेकिन ये सिस्टम तब टूट गया जब इस दौर का आखिरी राजा टार्किन द प्राउड एक जालिम शासक बन बैठा। और फिर 509 ईसा पूर्व में टार्किन को सत्ता से हटा दिया गया और जन्म हुआ रोमन रिपब्लिक का। यहाँ से रोम के विस्तार की जो कहानी शुरू हुई, उसे फिर कोई रोक नहीं पाया। अगले कुछ 100 सालों में ही रोम ने पहले पूरे इटली पर कब्जा किया, फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन कार्थेज को जबरदस्त प्यूनिक वॉर्स में हराया और अपनी ताकत का परचम पूर्व में मैसेडोनिया तक फहरा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी ताकत उतनी ही बड़ी मुश्किलें। जैसे जैसे रोम फैलता गया, उसकी अपनी समस्याएं भी बढ़ने लगी। जल्द ही राजनीतिक झगड़े बढ़ने लगे और पूरा गणतंत्र सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की आग में जलने लगा। तो ऐसे में सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा लीडर है जो इस बढ़ती हुई अराजकता को रोक सके? और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां सदियों पुराना गणतंत्र खत्म हो गया और एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में सिर्फ एक ही नाम था, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक कमाल का जनरल था और उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। जब उसने गॉल यानी आज के फ्रांस को जीता तो वो रोम का हीरो बन गया। उसने बड़ी चालाकी से अपने राजनीतिक दुश्मनों के साथ गठबंधन करके सत्ता पर पकड़ बनाई। लेकिन जब सीनेट ने उसकी ताकत को कम करने की कोशिश की तो उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी पार की, एक गृहयुद्ध छेड़ा और जीता, और खुद को रोम का डिक्टेटर फॉर लाइफ यानी आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया। अब सीजर की इस बेहिसाब ताकत से सीनेट के कई सदस्य डर गए। उन्हें लगा कि सीजर गणतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और इसीलिए 44 ईसा पूर्व में सीनेट की एक मीटिंग के दौरान उन लोगों ने सीजर की हत्या कर दी। कहते हैं कि जब उसने हमला करने वालों में अपने ही दोस्त ब्रूटस को देखा तो उसके मुंह से निकला, ए ट्यू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस। जिन लोगों ने सीजर को मारा उन्हें लगा था कि वो गणतंत्र को बचा रहे हैं, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। सीजर की मौत ने रोम को एक और भी भयानक सिविल वॉर में धकेल दिया। इस पूरे केओस के बीच से सीजर का गोद लिया हुआ बेटा ऑक्टेवियन एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। उसने बहुत चतुराई से पहले मार्क एंटनी के साथ मिलकर अपने पिता के हत्यारों को हराया, लेकिन फिर सत्ता की आखिरी जंग में उसने उसी मार्क एंटनी और मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को एक्टियम की लड़ाई में हरा दिया। इस जीत के साथ ही रोम पर उसका एक छत्र राज हो गया और सीनेट ने उसे ऑगस्टस की उपाधि दी, और इस तरह वो बना रोम का पहला सम्राट। ऑक्टेवियन यानी एम्परर ऑगस्टस के शासन के साथ ही रोमन साम्राज्य ने अपने स्वर्ण युग में कदम रखा। इस दौर को इतिहास में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है। पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति। जरा सोचिए, दशकों तक चले गृहयुद्ध के बाद ये वो दौर था जो लगभग 200 सालों तक चला। पूरे साम्राज्य में एक ऐसी शांति, स्थिरता और खुशहाली आई जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
और इस दौर की शुरुआत की थी ऑगस्टस ने। इसी स्वर्ण युग ने रोम को कुछ सबसे बेहतरीन सम्राट दिए, जैसे ट्रेजन, जिसके राज में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमाओं तक फैला। फिर आए हेड्रियन, जिन्होंने सीमाओं को और मजबूत करने पर ध्यान दिया। और हाँ, मार्कस ऑरेलियस, वो अनोखे फिलोसोफर एम्परर जो युद्ध के मैदान में भी जिंदगी के फलसफे पर अपनी मशहूर किताब मेडिटेशंस लिखते रहे। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। मार्कस ऑरेलियस के बेटे कॉमोडस की हत्या के साथ ही पैक्स रोमाना का अंत हो गया और रोम एक बार फिर अराजकता और उथल-पुथल के दौर में वापस चला गया। कॉमोडस की मौत के बाद साम्राज्य एक बहुत ही गहरे संकट में डूब गया। ये संकट इतना बड़ा था कि उसे संभालने के लिए साम्राज्य को ही बांटना पड़ा। आप इस संकट का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि अगले 100 सालों में 25 से ज्यादा सम्राट गद्दी पर बैठे और उनमें से लगभग सभी की हत्या कर दी गई। मतलब सम्राट बनना एक तरह से मौत का फरमान बन चुका था। तो इस केओस को काबू में करने के लिए 285 ईस्वी में सम्राट डायोक्लिटियन ने एक बड़ा ही अनोखा कदम उठाया। उसने विशाल साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया, पश्चिमी और पूर्वी, और हर हिस्से पर एक सीनियर और एक जूनियर यानी 2 सम्राट राज करते थे। इस सिस्टम को टेट्रार्की या 4 का शासन कहा गया। लेकिन जल्द ही इन दोनों हिस्सों की किस्मत ने अलग अलग मोड़ ले लिया। एक तरफ था लैटिन बोलने वाला पश्चिमी साम्राज्य, जिसकी राजधानी अब भी रोम थी। वो लगातार आर्थिक संकट और बाहरी हमलों से जूझ रहा था। तो दूसरी तरफ था ग्रीक बोलने वाला पूर्वी साम्राज्य, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। वो अमीर और ताकतवर बना रहा। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का वो पतन जिसे शायद टाला नहीं जा सकता था। हुआ ये कि अमीर पूर्वी साम्राज्य ने तो खुद को मजबूत कर लिया, लेकिन इससे कमजोर पश्चिमी हिस्सा बाहरी हमलावरों के लिए एक आसान निशाना बन गया। गौथ और वैंडल्स जैसी जनजातियों के हमले बढ़ते ही चले गए और आखिरकार 455 ईस्वी में वो हो गया जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। वैंडल्स ने रोम शहर में घुसकर उसे बुरी तरह लूट लिया। और फिर आया वो साल जिसे इतिहास में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत का साल माना जाता है, 476 ईस्वी। इस ईसी साल एक जर्मनिक जनरल ने आखिरी पश्चिमी रोमन सम्राट को गद्दी से उतार दिया। और इतिहास का ये मजाक देखिए, इस आखिरी सम्राट का नाम भी रोम्युलस था, वही नाम जो रोम के महान संस्थापक का था। साम्राज्य बनते हैं और बिखर जाते हैं। रोम की ये 2000 साल लंबी कहानी एक गणतंत्र के उदय से लेकर एक महान साम्राज्य के पतन तक हमें ताकत, महत्वाकांक्षा और इंसानी सभ्यता के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।